नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जिसकी वैल्यू दूसरी फाइनेंशियल मार्केट पर डिपेंड होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसको बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पनीर की वैल्यू मिल्क पर डिपेंड करती है, यानी मिल्क से डिराइव होती है। तो यहाँ पर पनीर मिल्क का डेरिवेटिव हो गया और मिल्क अंडरलाइंग एसेट। तो फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू किसी एसेट पर डिपेंड करती है जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, जैसे शेयर्स, कमोडिटीज़, करेंसी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो इसका भी इंक्रीज़ होगा, और अगर गोल्ड का प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो इसका भी डिक्रीज़ होगा। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट की। ये वो मार्केट होती है जहाँ पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग की जाती है। डेरिवेटिव मार्केट को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये देखकर कि ट्रेडिंग कहाँ और कैसे होती है। पहला, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट। इसमें डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू होती है। इस मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और सभी रूल्स एक्सचेंज द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। यहाँ पर एक क्लियरिंग हाउस भी होता है जो बायर और सेलर दोनों को उनकी कैपिटल की गारंटी देता है। इसलिए ये मार्केट सेफ और ट्रांसपेरेंट होती है। इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स NSE, BSE, MCX जैसे एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, जैसे निफ्टी फ्यूचर्स, गोल्ड फ्यूचर्स। दूसरा, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट। इस मार्केट में ट्रेडिंग एक्सचेंज के बाहर डायरेक्ट दो पार्टीज़ के बीच में होती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस नहीं होता। OTC डेरिवेटिव्स का यूज़ ज़्यादातर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़ी कंपनीज करती है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप्स। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। ये मेनली चार तरह के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, स्वैप, ऑप्शंस। तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज आज ही ये डिसाइड कर लेती है कि फ्यूचर की किस फिक्स डेट पर एक एसेट को किस प्राइस और कितनी क्वांटिटी पर बाय सेल किया जाएगा, और दोनों पार्टीज इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट OTC डेरिवेटिव होते हैं। मान लीजिए एक इंडियन एक्सपोर्टर को 3 महीने बाद $1 मिलियन मिलने वाले हैं, तो एक्सपोर्टर आज ही बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें यह डिसाइड होता है कि 3 महीने बाद $1 90 रुपीज़ के रेट पर डॉलर्स बेचे जाएंगे। अब 3 महीने बाद मार्केट रेट 91 रुपीज़ हो या 89 रुपीज़, तो भी एक्सपोर्टर 90 रुपीज़ पर ही डॉलर्स को बेचेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज प्राइस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इसका यूज मोस्टली बड़ी कंपनीज या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किया जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स डेरिवेटिव की। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज फ्यूचर की एक फिक्स डेट पर किसी एसेट को फिक्स्ड प्राइस पर बाय सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं जिसमें क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट सब पहले से ही एक्सचेंज डिसाइड करता है। इसमें ट्रेडिंग मार्जिन पर होती है और प्रॉफिट लॉस की सेटलमेंट डेली होती है, जिसे MTM यानी मार्क टू मार्केट कहते हैं। अब बात करते हैं स्वैप डेरिवेटिव की। स्वैप एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज फ्यूचर में कैश फ्लो को एक्सचेंज करने पर एग्री होती है। इसमें सिर्फ पेमेंट का एक्सचेंज होता है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट OTC डेरिवेटिव होते हैं। जैसे कंपनी A और कंपनी B का लोन अमाउंट सेम है, लेकिन कंपनी A ने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रखा है और कंपनी B ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर। अगर ये दोनों अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लेते हैं तो इसे स्वैप डेरिवेटिव कहते हैं। अब कंपनी A फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करेगी और कंपनी B फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे ऑप्शन डेरिवेटिव की। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को राइट और सेलर को ओब्लिगेशन देता है कि वो फ्यूचर में फिक्स डेट या उससे पहले किसी एसेट को फिक्स्ड प्राइस पर बाय सेल करेंगे। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में बायर को बाइंग राइट मिलता है और सेलर को सेल ओब्लिगेशन।
पुट ऑप्शन में बायर को सेलिंग राइट मिलता है और सेलर को बाइंग ऑब्लिगेशन। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में जानेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।